अब एक जन को हाथ मिला के बोलिए ना, जय यीशु, हालेलुया। कितना दिन से नहीं मिला है, एक बार बोलिए ना, एक बार हाथ मिल के, कितना दिन से आपसे नहीं मुलाकात किए हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पहले नहीं जानते थे, फिर कैसे पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा कोई है? पहली बगल में बैठा हुआ पहली बार मिल रहे हैं? नहीं है। प्रभु ने आपको यहाँ पर आकर्षित किया है, बुलाया है, इनविटेशन मिला है। आपको सोच रहा होगा इनविटेशन कहाँ मिला, हमें तो अपने से आया है। नहीं, प्रभु ने आपको इनविटेशन दे करके लाया है, बुलाया है, आपको यहाँ आकर्षित किया है, आकर्षित किया है। हालेलुया। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमें बुलाया है, वास्तव में बुलाया है। आपको इसका एहसास होगा कि प्रभु ने बुलाया है। आज हम लोग विशेष रूप से पुनः एक वचन पर मनन चिंतन करेंगे। उससे पहले हम लोग, कुछ लोग यहाँ पर रिट्रीट कर रहे थे आज, कुछ लोग रिट्रीट कर रहे थे, उनको कुछ शेयर करना है, उनको एक मौका दे सकते हैं। लेकिन आप ये वचन को एक बार पढ़ेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 15। हम लोग इसको पढ़ लिए थे एक बार। ये वास्तव में हमारे जो 6 दिन की साधना शुरू किए थे, ये वचन से शुरू किए थे। अब अध्याय 22 पद संख्या 15 क्या लिखा है? हाँ, पास्का के भोजन के विषय में है। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे। तो ये पास्का के भोजन के विषय में है, ये पास्का के भोजन के बारे में है। एक बार आपको उसका पहला हिस्सा भी मैं सुनाऊंगा। आपको बाइबल है आपके हाथ में? है आपके हाथ में पवित्र बाइबल है? कितने लोगों के हाथ में पवित्र बाइबल है? हाँ, बाइबल रखना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास बहुत लोग बाइबल ले कर के आते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए हमारे पास बाइबल ज़रूरी है। हम लोग ये शुरू से पढ़ेंगे, अध्याय 22 7 से एक बार आप लोग सुन लीजिए। उसमें क्या लिखा है? बेखमीर रोटी का दिन आया। कौन सा दिन आया? हाँ, बेखमीर रोटी का दिन। क्यों बेखमीर? खमीर नहीं डालना है उसमें, डोसा और इडली से दुश्मनी है, उसमें खमीर डालता है ना। मतलब चपाती में लोग खमीर नहीं डालते है ना, किस में डालते हैं? उसमें खमीर डालते। क्यों खमीर नहीं? समय नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि इजरायली से बोला समय नहीं है, अभी जल्दी से करने की बात है। खड़े खड़े जूते पहन कर खाना है, क्योंकि जल्दीबाजी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर टाइम नहीं है, इसलिए वे खमीर रोटी है। तो वहाँ से टाइम नहीं है, जल्दी भागना है, जल्दी जाना है, जल्दी छोड़ना है। क्या छोड़ना है? जो जगह में रह रहे हैं उसको छोड़ना है, भागना है, और अपना प्रभु ने जो बोला उस जगह की ओर जाना है। उससे पहले जो खा रहे हैं वो भोजन के विषय में कह रहे हैं, बेखमीर रोटी का दिन, क्योंकि उन लोग याद कर रहे उसको। जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाना आवश्यक था, ईसा ने पेतरुस और योहन को ये कहते हुए भेजा। किनको भेजा? पेतरुस और योहन को ये कहते हुए भेजा, जाकर हमारे लिए पास्का भोज की तैयारी करो। अच्छा, इन लोगों को क्या के लिए भेजा? पास्का भोजन की। हाँ, इधर भी भोजन के लिए कुछ लोग तैयारी करने के लिए उधर पीछे दिखाई दे रहे हैं।
नहीं दे रहे। उन लोग है पेतरुस और योहन को यीशु ने पास्का भोजन की तैयारी के लिए भेजा है। कितना तैयारी किया होगा इन लोग? इससे पहले कोई तैयारी हुई है? इन्हीं लोग पहली तैयारी शुरू की है कि इससे पहले कोई तैयारी किया है? हालेलुया। ध्यान दीजिए, आपको वचन को समझना है। इसमें बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अद्भुत बात आपको यहाँ पर सुनने को मिलेगा। आप क्या सोच रहे हैं कि यह तैयारी केवल योहन और पेतरुस ने किया? इससे पहले कोई तैयारी किया है? किया है? कौन किया है? कौन किया है? मूसा ने किया है पास्का भोजन का। तैयारी मम्मी बोल रही है मूसा ने किया है। आप लोगों को लग रहा है मूसा ने भी किया है तैयारी? मूसा ये तैयारी में लगा था? लगा है? कुछ बोलिए ना, बोलिए। लगा हुआ है? जल्दी जल्दी बोलना। हालेलुया। मूसा ने इसकी तैयारी की? देखिए, नहीं है बोल रहे। आप कुछ भी बोलता है, इन लोग पीछे से नहीं बोल रहे, आपको डिस्करेज करने के लिए बैठे हुए हैं। आप पीछे मुड़ के देखिए कौन नहीं बोल रहा है। हालेलुया। ये मम्मी दल लगी हुई है तो उन लोग उधर तैयारी तो नहीं हो रहा है। हालेलुया। पास्का भोजन की तैयारी यहां से नहीं, शुरुआत से हो रहा है। ये तैयारी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा, ये त्रित्व मिल करके और जित मनुष्य को इसकी ओर तैयार करके लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो तुरंत तैयार करने के लिए जैसे यीशु, अरे तैयारी कहाँ हुआ, जल्दी जा। नो, ये बहुत ही वेल प्लान्ड भोजन है। ऐसा नहीं कि अभी अभी दो लोग जा करके तैयारी करके तुरंत माने आटा गूंद करके रोटी बना के पका करके जल्दी हम लोग ड्यूटी के लिए जाते हैं, तुरंत खाना बना के दो रोटी जेब में नहीं, कहाँ रख के माने टिफिन में रख करके जाते। वैसा नहीं है। ये तैयारी शुरू से है। पास्का का नाम देखिए, योहन आकर के यीशु को देखते ही क्या बोलता है? देखो ईश्वर का मेमना खाने का है। अरे भैया, ईश्वर का मेमना। अरे भैया, ये इजरायली के अंदर इसको जगा रहे हैं। योहन आकर के बोलता है देखो ईश्वर का मेमना। सब लोग इसकी तैयारी में जाने अनजाने जुड़े थे। ईश्वर ने उनकी तैयारी में सबको लगवा दिया। अब योहन को भेज दिया तैयारी करने के लिए, पेतरुस को भेज दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, तैयारी करो। उन्होंने ईसा से पूछा आप क्या चाहते हैं, कैसे तैयारी करना है, आप क्या चाहते हैं? योहन और पेतरुस ने यीशु से क्या पूछा? आप क्या, अच्छा कैसे तैयारी करना है उनको? बस रोटी रखना है, फिर कुछ रखना, क्या चाहते हैं, कैसे तैयारी करना है? बीच बीच में मम्मी को बच्चे लोग पूछते हैं ना, और क्या करना है, और पूछते। वैसे ही योहन और पेतरुस ने पूछा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने ईसा से पूछा आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ उसकी तैयारी करें? कहाँ करना है, कौन सा जगह में? हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया शहर में आने पर तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। कौन मिलेगा? पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा। हालेलुया। उसके पीछे पीछे चलना, और जिस घर में वह प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहना गुरुवर ने आपको कहला भेजा है, अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा। मतलब तैयारी इन लोग जाने से पहले वो सजाया जगह है। ऐसा नहीं कि उस समय जा कर के इन लोगों ने सजाया था, उससे पहले भी कोई कर रहा है तैयारी। तब यीशु चुपके से उनको भी बोला होगा। ये तो बड़ा सीक्रेट बात हो रहा है।
शिष्य लोगों को बोला तुम शहर में जाना, कौन मिलेगा? एक पानी का घड़ा लिए पुरुष, शायद उसमें पानी होगा, तभी तो पता चलेगा पानी है। पानी का घड़ा, नहीं तो दूध खरीदने जा रहे हैं, कौन जानेगा? पानी गिर रहा होगा, ऊपर पानी भरा हुआ है, गिर रहा, हाँ यही आदमी है। नहीं तो इसके अंदर क्या है, पानी है, पूछना पड़ेगा। तो बोले खाली है ना, नहीं पानी का घड़ा है तो पानी होगा। हालेलुया। पानी का घड़ा लिया मतलब पुरुष सिर में पानी का घड़ा लेकर के खड़ा है, और शिष्य लोग दो गया, देखा उसका शरीर माने कपड़ा सब भींगा हुआ है, और समझ में आया यही बंदा है, उसी के पीछे चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। और उनके पीछे चला गया, और वहां जाकर के उस घर के मालिक से बात किया। गुरुवर को, गुरुवर ने कहला भेजा है कि पास्का के लिए कौन सा कमरा तैयार है, और उतने सजा सजाया कमरे में उसको ले गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, स्वामी ने कहला, उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, और तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देगा। दूसरा कमरे में नहीं जाना है, इसलिए यीशु ने पहले से बोल दिया सजा सजाया कमरा। पहले एक कमरा दिखाया, नहीं ये तो सजा सजाया तो नहीं है, दूसरा कोई कमरा है, तो एक सजा सजाया वाला देखा, हाँ यही है। उन लोग उसको पता लगाया, सजा सजाया माँ एक तैयार, माने सजा सजाया एक बड़ा कमरा दिखा देगा, छोटा कमरा नहीं, बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वही तैयार करना। वे चल पड़े, ईसा ने जैसे कहा था उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया, और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उन लोग अपने तरीके से बाकी तैयारी उन लोग कर ली। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, समय आने पर ईसा प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, प्रभु यीशु ने क्या बोला? और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। हालेलुया। हाथों को नीचे करिए। यीशु कितना चाहता था, यीशु कितना चाहता था। यीशु बोलता है मैं कितना चाहता था, मैं कितना चाहता था यीशु। बहुत मतलब आप एक शादी का भोजन के लिए जा रहे, अच्छा सूट पहन रहे, कपड़ा तैयार करके सारा कुछ तैयारी करके जा रहे, उतना कितना चाहता था यीशु, कितना चाहता था यीशु, कितना चाहता था कि पास्का का भोजन हमारे साथ करने के लिए यीशु कितना चाहता था, कितना चाहता था। ये चाह कब से है? ये पवित्र त्रित्व कौन है? पवित्र त्रित्व कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का ये चाह है, केवल यीशु का नहीं। यीशु चाहता है तो पिता भी चाहता है, पवित्र आत्मा भी चाहता है। ये पवित्र त्रित्व चाहते क्या है? ये पास्का का भोज हमारे साथ करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु बैठने के बाद उनको बोला, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि पास्का का भोजन मैं तुम्हारे साथ करूं। हालेलुया। तो आज आप लोग जो यहाँ पर आए हैं इनविटेशन में,
यीशु के वो चाह के कारण है, वो चाह, डिजायर ऑफ जीसस। यीशु के डिजायर, यीशु के अंदर के तड़प, यीशु के अंदर जो तमन्ना है, जो शुरू से है, पवित्र त्रित्व की चाह है। और वो हम लोग शुरू से देखते उसके लिए तैयारी कर रहे थे। वो तैयारी हो रही थी और समय पूरा हो जाने पर अपने बेटे को भेजा और कुंवारी मरियम से जन्म लिया। उसके बाद वो चाह रहे थे ये पास्का का भोजन करने के लिए। हालेलुया। ये पास्का के भोजन के लिए कितना चाहता था। हम लोग उसको गाते, मुझे लग रहा है कि बाइबल का सबसे सुंदर एक वचन है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। यीशु अपने हृदय का चाह प्रकट कर रहे, बोलता है, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं। हालेलुया। तो आप लोग जो आज आए हुए हैं, आप लोग घर से निकल करके यहाँ तक आए हैं, और उसका कारण और कुछ नहीं है, ये पास्का का भोजन आपके साथ करने के लिए। और एक मतलब केवल वो शिष्यों के साथ नहीं है, ये भोज में मतलब सबको शामिल कराना चाहते हैं। मान लीजिए आपका बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, मान लीजिए, एक मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि आपका बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया, और वो खुशी में आप चाहते हैं, मान लीजिए आपका बेटा पोप बन गया। हाँ, चीफ मिनिस्टर बन गया तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं अपने बेटे को और बड़ा बनाना चाहता। कौन बन गया? कैथोलिक चर्च का कार्डिनल बन गया रांची में, और उसके बाद अगले इलेक्शन में रांची वाला कार्डिनल को माने पोप बना दिया। सब लोग मिल करके उसको पोप बनाया। तब आपने एक रांची में एक सबके लिए एक पार्टी रखेंगे, तो किनको बुलाएगा? मतलब 2-3 लोगों को बुला करके बोलेगा, ठीक है अभी हम लोग पार्टी करेंगे। क्या करेंगे आप बुलाएंगे तो आप सोचेंगे नहीं सबको बुलाना है। मतलब आप बोलेंगे नहीं, केवल क्रिश्चियन लोगों को नहीं, उनको भी बुलाना, जो गैर मसीह उनको भी बुलाना है। और कोई बोलेगा नहीं दूसरे लोग, सभी लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाना, छोटे छोटे को बुलाना, सबको बुलाओ और सबको शामिल। आप अपने समझ में करीब जितना हो सके उतने लोगों को बुलाएगा। हालेलुया। आपके पहुंच, आपके कितना आपके पास, आपके जेब में जो पैसा, उस हिसाब से और दूसरे लोगों से थोड़ा मदद भी रह करके आप उसे करेगा। जब ईश्वर एक भोज तैयार करेगा, वो कितने लोगों को बुलाएगा? कितनों को निमंत्रण कितनों को देगा? सबो मतलब कौन? 12 शिष्यों को बुलाएगा, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। कितने लोगों को बुलाएगा वो? सबों को मतलब कितनों को? उस समय जीवित सभी लोग, केवल अपने धर्म के लोग? हाँ, सभी धर्म, सभी जात, सभी धर्म, सभी कौम। और ये इसके विषय में कहते हैं, ये जो भोजन केवल उस समय के लिए नहीं था, आने वाले समय के लिए, इसलिए उसको बुलाता है वो भोजन के लिए लास्ट सपर। मतलब क्या बोलता है? आखिरी जो भोज है। मतलब ये सब लोगों के लिए, हर समय के लिए है और अनंत काल के लिए है। ये एक ही सपर है हमारे लिए। हम लोग मर जाएंगे, आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके साथ भी, और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए ये भोजन, ये आखिरी विधान है। ये ईश्वर के साथ जो यीशु बोल रहे, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन
तुम्हारे साथ करूं। यीशु के चाह तड़प हम लोग यीशु के जीवन में देखते हैं। यीशु क्रूस पर से भी बोलता है, मैं प्यासा हूं। मैं क्या हूं? मैं प्यासा हूं। यीशु के तड़प के कारण हम लोग उनकी ओर खींचा जा रहा है, हम लोग उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। हालेलुया। इस प्यार से अगर कोई हमको चाह रहे हैं, हम लोग ऑटोमेटिकली वो आकर्षित हो जाएगा। यीशु आपके लिए तड़प रहे हैं, प्यास महसूस कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। बताया जाता है कि हेवा को कहाँ से बनाया ईश्वर ने? जब आदम सो रहा था, उसकी पसली से हेवा को, आदम को सुलाया और पसली निकाल के हेवा को बनाया। जैसे आदम नींद से उठा, हेवा को देखा, तो आदम ने हेवा के बारे में क्या बोला? मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरी हड्डियों की, मेरे मांस का। ओ हाँ, कितना बड़ा डायलॉग मारा ना आदम, है ना? मेरी हड्डियों की, मेरे मांस का, वो मेरा मांस का मांस, मेरे हड्डियों की हड्डी। कहा जाता है जब आदम सो रहा था, उनके बगल से हेवा निकली, वो निकाली गई है। और जब दूसरा आदम यीशु मसीह क्रूस पर विश्राम कर रहे थे, उनके बगल को जब छेदा गया, उनके बगल में जब भाला मारा, वहां से निकली है कलीसिया, दूसरी हेवा। ये बाइबल को हम लोग ऐसे समझते हैं, माने मिस्टिकल लैंग्वेज में बाइबल को हम लोग समझते हैं। जब आदम, जो पहला आदम है, वो सो रहा था, उसके बगल से ईश्वर ने हेवा को निकाला और उसे देख करके आदम ने बोला, मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस। जब दूसरा आदम यीशु साक्षात वही पहला है, लेकिन दूसरा हमारे लिए वो दूसरा आदम है। और वो जब क्रूस पर विश्राम कर रहा था, उसके बगल को कोई छेदा, वहां से कलीसिया, वो उसकी जो दुल्हन, वहां से निकली है। और कलीसिया कौन है? मसीह का दुल्हन है। और मसीह उसको देख करके क्या बोलेगा? मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे कलीसिया को, ये कलीसिया को देख करके यीशु वही बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए, दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही चाह जो कलीसिया के लिए यीशु के चाह ये भोजन में दिखाई दे रहे हैं। यीशु कह रहे हैं कि मैं कितना चाहता था, मैं कितना चाहता था दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोज तुम्हारे साथ करूं। आप ये गाना जानते हैं ना, गाते हैं ना? नहीं गाते? आपको इसको गाते रहना है। ये एक बहुत बड़ी चाह है आपके अंदर। वो चाह, वो प्यास, वो तड़प आपके अंदर बढ़ता रहेगा। हालेलुया। वो ऐसा है, कोई गा सकते हैं उसको? और उन्होंने उनसे कहा, कही, और उन्होंने उनसे कहा कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले
का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। सभी लोग। और उन्होंने उनसे कहा, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि पास का यह भोजन, कि दुख भोगने से पहले, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। आप लोग मेरे को अकेले छोड़ दे रहे हैं। मतलब जैसे मर्था ने बोला ना, ये मरियम ऐसे चुप इधर ऐसे बैठे हुए मेरे को अकेले छोड़ दिया है। हालेलुया। गाने के लिए आप लोग मतलब वो डिजायर आपके अंदर जो तड़प है ना गाने के लिए, चलो गाते हैं। मतलब वो रहस्य जानेगा। ये हम लोग यूं ही ऐसा कोई मामूली चीज नहीं है जो हम लोग गा रहे हैं। वो तड़प है यीशु के अंदर का, वो प्यास है, वो डिजायर है, जो हमारे साथ जो मिस्सा बलिदान जो हम लोग मना रहे हैं, और हमारे क्रिश्चियन मतलब हमारे फेथ का, हमारे कैथोलिक फेथ का माने सब कुछ का स्रोत है ये जो मिस्सा बलिदान है, वो जो मनाने के लिए यीशु कितना चाह रहा, उसका चाह खत्म नहीं हुआ है, वो बराबर है, वो बना हुआ है, वो अभी बना हुआ है। उसका नतीजा है आप यहाँ पर आ रहे हो, उसका नतीजा है आप सुबह उठ करके मतलब हर संडे को गिरजा जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या चाह रहे हैं, वो कितना चाहता है, वो उसके अंदर वो तड़प है, उसके कारण आप जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पापा फ्रांसिस ने अपने प्रेरित पत्र में लिख करके दिया, और मेरा ये बड़ा सौभाग्य मैं आपसे सुना पा रहा हूँ कि यीशु वो कितना चाह रहा है। वो चाह को हमको समझना है। आप इसको एक बार गाने से आपके अंदर और गहराई से वो तड़प आएगा, वो प्यास आएगा, वो आपके अंदर वो भूख और प्यास आएगा जो यीशु ने किया उसके लिए। हालेलुया। ऐसा हो गया है, बहुत लोग बहुत ही भोजन के लिए बुलाता है तो उन लोगों का ऐसा रवैया है, वो बोलेगा नहीं मुझे ना मैंने गाड़ी खरीदा, मतलब एक ट्रायल के लिए जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा ज़मीन खरीदा, मैं उसको देखने जा रहा हूँ, मैं थोड़ा टूर के लिए जा रहा हूँ, या मेरे को फ्रेंड बुला रहा है उसके घर में शादी। मतलब हम लोग बहाना कर रहे थे, चाह नहीं है हमारे अंदर। अनेक लोग वो चाह भूल गया है, वो डूब गया है, दब गया है। और वचन क्यों सुना रहे? यीशु एमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों के साथ जुड़ करके उनको धर्म ग्रंथ का हवाला देते हुए, नबियों का हवाला देते हुए उनको सुना रहा था। क्या सुना रहा था? ये पास्का का भोज के लिए उनके अंदर तड़प आ गए, वो प्यास आ जाए, उनको प्रकाशना मिले। और यीशु रोटी तोड़ते ही उनके अंदर वो हुआ, वो संभव हुआ। और उन लोग वो यीशु का दर्शन, यीशु को जैसे उन लोग पहले देखा वैसा ही पाया, और यीशु का अनुभव एक एनकाउंटर हो गया, यीशु के साथ एक मिलन हो गया, एक मुलाकात हो गया। और यीशु से मुलाकात करके उन लोग दौड़ रहा है पीछे यरूशलेम की ओर। हालेलुया। वो एक बार के लिए, सिर्फ एक बार के लिए वो नहीं, वो सिर्फ एक दफा के लिए नहीं था, वो जारी रहा। वो आज भी
वो लिविंग क्राइस्ट आज भी जीवित पर यीशु से उसके रक्त मांस को ग्रहण करके आप भी आज यीशु में जीवित है। और कलीसिया इधर जीवित कलीसिया है, वो यीशु के ये भोजन के, यीशु ने जो पास्का का भोज को बनाया इसलिए। हालेलुया हालेलुया। नहीं तो क्या करते, हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता, अरे यीशु ने क्या बोला था, कुछ सुन करके चला जाता। ये केवल सुनने की बात नहीं है, ये जैसा कोई आपको एक ऐसा माने जल स्रोत बना करके उसमें डुबा रहा है आपको। जैसे आपका कपड़ा भींग रहे, सिर भींग रहे, आपके हाथ भींग रहे, पैर भींग रहे, पूरा शरीर उसमें भींग रहा है और आप उसी से निकल करके आता। वो अनुभव आपको मिस्सा बलिदान में मिलता है। वो केवल आपके शरीर नहीं, आत्मा, हृदय, आपकी यादें, आपके अंदर जो कुछ भी है, यीशु के ये महान रहस्य में डुबा रहा है आपको। वही हम लोग बपतिस्मा में भी महसूस कर रहे। पास्कल मिस्ट्री, यीशु के जन्म, यीशु के जीवन, यीशु की मृत्यु, यीशु के पुनरुत्थान और यीशु के पवित्र आत्मा के वो सामर्थ्य, उसी में हम लोग डूब रहे हैं इसमें। ये पापा फ्रांसिस हमें बताते। और यीशु कहता है, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूं, मतलब वो शिष्यों के साथ। उसके बाद आने वाले पीढ़ी इस तरह, अभी 2000 साल बीत गया है और 2000 साल बीत जाने के बाद वो तड़प आपके लिए अभी भी जारी है। हालेलुया। ये वचन में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको गा रहे हैं। हम लोग एक बार उसको गाएंगे। और उन्होंने उनसे कहा, गाइए। और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले, मैं कितना चाहता था, आंखें खोल करके गाइए, कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो पास्का का भोजन हमारे साथ करने के लिए वो कितना तड़प रहा था, और तड़प अभी भी है, वही तड़प वो हमारे, इसलिए हम लोग आकर्षित हो रहा है। हमको समझना है वो यीशु क्यों तड़प रहे हैं हमारे लिए, ये भोजन हमारे साथ करने के लिए। ये हमारा कोई पुण्य का या हमारा कोई अच्छे काम के कारण हम लोग इधर नहीं आ रहे, यीशु के आकर्षण से आ रहे हैं। यीशु के आकर्षण से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हाँ, इसमें यीशु सबको बुला रहे। हम लोग वचन में इसलिए पढ़ते हैं, वचन में पढ़ते हैं, विशेष रूप से हम लोग ये बुक ऑफ रेवलेशन
लास्ट किताब में हम लोग पढ़ते हैं, बाइबल का सबसे आखिरी पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 5 में पढ़ते, 5 पद संख्या 9, 5 का 9। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। अध्याय 5 पद संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये कहते हुए नया गीत गा रहे थे। आगे, हाँ, योग्य है, आगे, क्योंकि तेरा वध किया गया है, तूने अपना रक्त बहाकर ईश्वर के लिए प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया है। हालेलुया, खरीद लिया है, ले लिया, खरीद लिया है। ऐसा नहीं कि वो अपने से आया है। ये कौन है, मेमना क्या किया है, उनको मोल लिया है, उनको खरीद लिया है, उनको आकर्षित किया है, उसका आकर्षण से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप चलिए वो हम लोग जाते हैं, नहीं, ये खरीदा हुआ है, आ रहा है। तुमने उसको कहाँ कहाँ से खरीदा है, प्रत्येक वंश, भाषा, प्रजाति और राष्ट्र से मनुष्यों को खरीद लिया। तूने उन्हें हमारे ईश्वर की दृष्टि में याजक का राजवंश बना दिया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सामने वह दृश्य चलता रहा और मैंने सिंहासन, प्राणियों और वयोवृद्धों के चारों ओर खड़े बहुत से स्वर्गदूतों को की आवाज सुनी। उसकी संख्या लाखों और करोड़ों थी। वे ऊंचे सुर से कह रहे थे, बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा तथा स्तुति का अधिकारी है। हालेलुया, हालेलुया। बलि चढ़ाया हुआ मेमना किन किन चीजों के अधिकारी है, सामर्थ्य, हाँ पढ़िए, सामर्थ्य, वैभव, प्रज्ञा, शक्ति, सम्मान, महिमा, स्तुति का अधिकारी है। हालेलुया। ये योहन ऐसा क्यों कह रहे, ये कितना महत्वपूर्ण बात है जो यीशु ने शिष्यों को भेज करके 2 लोग गया है। हम लोग से अरे 2 ही लोग गया है, हम लोग इतने लोग तैयार करने के लिए जाते हैं। हम लोग घर में खाना तैयार करने के लिए कितने लोग जाते हैं, पूरा परिवार जुट जाते हैं। वास्तव में ये तैयारी एक टाइम का, थोड़ा एक टाइम, 1 टाइम का नहीं था, वो तैयारी आदि से था। शुरू से तैयार कराते कराते आया, पूरा तैयारी का पूरा हो गया, समय पूरा हो गया। अभी तैयारी करते करते मेमना अभी यीशु है, खुद बलि वस्तु है और बलि चढ़ाने वाला भी है। हालेलुया, याजक भी है और बलि वस्तु भी है, याग वस्तु भी है। याजक वो स्वयं है और स्वयं बलि वस्तु है। अब यीशु माने ये शिष्यों के साथ भोजन के लिए बैठा और बोला, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले, दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आपको याद करना है, आपको गाते रहना है। आपके अंदर यीशु के वो प्यास आप महसूस करेंगे, आप इसको महसूस करेंगे, क्योंकि ये भोजन आपके साथ यीशु को करना है। सिर्फ आपको यीशु के साथ नहीं। आप सोच रहे कि केवल आपको करना है, नहीं, यीशु आपके साथ करने के लिए तरस रहा है। वो प्यार यीशु के तरफ से बह रहा है, वो प्यास यीशु के तरफ से आ रहा है, क्योंकि वही स्रोत है, उसी के
तरफ से आपको ये आ रहा है और वो आपको आकर्षित कर रहे, खींच रहा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पूरे जीवन का, यीशु को पूरे जीवन को देखिए। यीशु ने जो कुछ भी किया है, यीशु ने जो कुछ भी किया, लाजरुस को जिलाया, सामारिटन वुमन, वो स्त्री को वो पाप से स्वतंत्र किया, पवित्र किया, जक्केयुस को स्वतंत्र किया, जक्केयुस के घर में मुक्ति। और हम जानते हैं जो पत्थर से मारने के लिए जिस स्त्री को लेके आया, उनको स्वतंत्र किया, क्षमा करके स्वतंत्र करके भेज दिया। यीशु ने जो कुछ भी किया, वो यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा तुम्हारा पलंग उठा करके घर जाओ। वो हम लोग यीशु ने जो कुछ भी किया उसका फल इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। यीशु ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब कुछ का फल आपको मिले, इसलिए यीशु ने ये पास्का का भोज हमारे साथ करना चाहा। अब कलीसिया उसको कर रहे हैं और जो कुछ भी यीशु ने संपन्न किया वो सब कुछ का फल आज आपको देने के लिए यीशु ने स्थापित किया। हालेलुया। यानी वो 2000 साल के बाद भी आपके साथ वही करना चाहते जो जक्केयुस के साथ किया, जो अर्धांग रोगी के साथ किया, जो वो पापिनी स्त्री के साथ किया, जो यीशु ने वो अंधे के साथ किया। यानी आपके जीवन में वो सारी कृपाएं बहाना चाहते हैं। दया और करुणा का नदी, वो प्रवाह आपके जीवन में कराना चाहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो इसलिए यीशु के अंदर इतना तड़प है, इतना अच्छा है आपके साथ ये करने के लिए। आज कितने जाति माने वंश, हर प्रकार के लोगों के साथ यीशु ये करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा करना चाहते हैं। इसलिए वहाँ से खरीदा है, मेमना ने अपने रक्त से सबको खरीदा है, यानी सब कुछ को निमंत्रण है। हालेलुया, हालेलुया। ये भोज किसने तैयार किया है? कोई मामूली इंसान का तैयार किया हुआ भोज नहीं है। वो सर्वशक्तिमान सर्वोच्च परमेश्वर का तैयार किया हुआ भोज है। उसमें एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको निमंत्रण है। ये हमें समझना है, ऐसा एक भोज है और चाह रहे, और यीशु चाह रहे, तड़प रहे, आओ भोज में आओ, खाइए, भोजन में शामिल हो जाओ। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आप एक जन के बारे में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसका नाम लाजरुस है। आपको मालूम है लाजरुस को यीशु ने जिलाया था, ये तो सबको मालूम है। लाजरुस के साथ क्या हुआ? वो यीशु का एक बहुत बड़ा दोस्त, बहुत बड़ा मित्र था। उनके घर में यीशु बराबर जाता था। लाजरुस को यीशु बहुत प्यार करते थे, ये उनकी बहनें अच्छी तरह जानते थे, और इसलिए बहनों ने यीशु को संदेश भेजा कि जिसे आप प्यार करते हैं वो बीमार है। जिसे आप प्यार करते हैं उसमें लाजरुस का नाम नहीं लेता है। योहन का सुसमाचार में योहन अपना नाम भी नहीं लेता है। योहन ये सुसमाचार लिखते समय योहन अपने बारे में क्या बोलता है? मैं योहन, ऐसा नहीं, मैं यीशु का शिष्य नहीं। यीशु के अपने बारे में बोलता है जिससे यीशु प्यार करता है, वो लिख रहा है। अपने बारे में योहन बोलता है बिलवड डिसाइपल ऑफ जीसस। अच्छा, बाकी लोग नहीं था। योहन अपने बारे में जब भी लिख रहा है बिलवड डिसाइपल ऑफ जीसस,
वो प्यार को हमेशा आगे रखना चाहते हैं, नाम को नहीं। और यूहन्ना के सुसमाचार में ये लाजरुस के विषय में भी जब उनकी बहनें लिख रहे हैं, वो उनको संदेश भेज रहे हैं, तो ऐसा संदेश यीशु के पास आता है, लाजरुस बीमार है, ऐसा नहीं, जिसे आप प्यार करते वो बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी भाषा ही कुछ लव का भाषा है, प्रेम का जो भाषा है। यीशु से लोग आकर के बोलते हैं, जिसे आप प्यार करते हो बीमार है। यीशु को समझ में आया, तो यीशु ने बोला शिष्यों से, लाजरुस बीमार है और लाजरुस सो रहा है। मर गए हो तब सो रहा है, बोलता है सो रहा है तो अपने से जाग जाएगा। शिष्य लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है। तो यीशु पहुंच गया 4 दिन के बाद, दफन के 4 दिन हो गया तभी पहुंचा। यहूदी लोग ऐसा विश्वास करते हैं, उन लोगों का ऐसा सोच था, 3 दिन तक उनकी आत्मा इर्द गिर्द में रहेगा। हालेलुया। उन लोग क्या सोचता था, मरने के बाद एक आदमी 3 दिन के बाद उनके इर्द गिर्द में रहेगा। इसे 3 दिन तक उन लोग उधर रोते रहते थे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जैसे 3 दिन खत्म हो जाता है, उन लोग रोना धोना बंद करके चला जाता था। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु कब आया? करीब करीब रोना धोना सब बंद हो रहा है, तभी आ रहा है। वहाँ पर यीशु पहुँच रहा है, 3 दिन हो गया है करीब, तब यीशु पहुँच रहे हैं और कोई उम्मीद नहीं। अभी आत्मा छोड़ दिया है, अब उनका सारा उम्मीद ख़त्म हो गया है, आत्मा इर्द गिर्द में नहीं है, अभी वो भी ख़त्म हो गया। यीशु बहुत लेट आ गया, 4 दिन हो रहा है तभी आ रहा है। तब यीशु वहाँ पर लाजरुस को जिलाया। यीशु ने लाजरुस से बोला बाहर आओ। उसके बाद फिर वहाँ पर एक भोज हो रहा है। मैं आपका ध्यान वहाँ पर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये यूहन्ना का सुसमाचार में है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 में है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12। आपके पास बाइबल है तो उसे खोलिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। अब लोग थक गया, मतलब आपको उत्साह कम हो गया, आपके अंदर चाह कम हो गया, कोई तरस नहीं है, तड़प नहीं है, प्यार खत्म हो गया, बस फॉर्मेलिटी रह गया। अब क्या है? वैसे है, प्यार है, थोड़ा बचा हुआ है। हालेलुया, थोड़ा सा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बथनिया में भोज, पास्का के 6 दिन पहले। कितना दिन पहले? हाँ, ये पास्का इधर का सेंट्रल थीम है यूहन्ना का। पास्का के 6 दिन पहले जब यीशु काना में पानी को अंगूरी में बदला, उससे पहले जब यीशु से पूछते हैं, माँ मरियम बात करते तो बोलता मेरा समय नहीं आया, वो पास्का का समय है। कहने का मतलब शुरुआत से यूहन्ना के पत्र, जो यूहन्ना का सुसमाचार जो शुरू कर रहे, वहाँ से पास्का की ओर ध्यान है। क्योंकि इसलिए लूकस का सुसमाचार में यीशु पास्का के समय में ऐसा बोलते हैं, मैं कितना चाहता था, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूंगा। क्योंकि ये आदि से हमारे साथ भोजन करने के लिए तड़प रहा है। इसलिए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु दरवाजे पर खटखटाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ वो भी यूहन्ना का लिखा हुआ है, उसमें खटखटा करके क्या करते हैं? इंतजार कर रहे हैं। क्या करे? बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये दरवाजा खोलेगा तो क्या करेगा? मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ और वह मेरे साथ। हालेलुया,
हालेलुया। उसके लिए इंतजार कर रहे, बड़े बेसब्री से, बड़े इच्छा से वो इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार की घड़ी है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। तो हम लोग अभी यूहन्ना का सुसमाचार से पढ़ रहे हैं, अध्याय 12 पद संख्या 1 पढ़िए। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। ईसा के सम्मान में वहां पर एक भोज का आयोजन किया। लोगों ने वहीं ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मार्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरुस भी था। हालेलुया। ये क्या के लिए लिख रहे हैं? कहां पर भोजन, किसके सम्मान में भोजन का आयोजन हुआ? किसके सम्मान में हो रहा है? हाँ, जैसे आपका बेटा पोप बन गया तो उनके सम्मान में, वैसे मतलब अभी लाजरुस मर गया था ना, 4 दिन बीत गया, तो उसको यीशु ने जिलाया और यीशु के सम्मान में एक भोज का आयोजन हो रहा है। और मार्था क्या कर रही थी? उसके गांव में मार्था परोस रही थी। और ये लाजरुस कहाँ था? लाजरुस पिकनिक निकले हुए थे, मतलब कहाँ गया था? लाजरुस ईसा मसीह के दाहिने बैठा हुआ था। कहाँ? भोज में। ये यूहन्ना जानबूझ करके लिख रहे हैं, लाजरुस ईसा के बगल में। ये लाजरुस कैसा था? वो मर गया था। वो कौन था? एकदम मर गया। अब लाजरुस जिंदा किसकी वजह से? किसकी वजह से? एक के इंसान की वजह से जिंदा है। सिर्फ एक इंसान। लाजरुस का जीवित रहने का एक ही वजह है, यीशु के साथ उनकी दोस्ती है। यीशु के दास उनका दोस्ती की वजह से लाजरुस आज जिंदा है। वो मर गया था। हालेलुया, हालेलुया। लाजरुस कैसा इंसान है? खरीदा गया है। वो कौन है? खरीदा हुआ है, यीशु का अपना है। अब यीशु के वजह से वो है। अब वो दाहिने बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? यीशु के दाहिने, कहाँ पर? भोज में बैठा हुआ है। अगर मान लीजिए लाजरुस वहाँ पर नहीं हो, एक बार सोच लीजिए, लाजरुस वहाँ नहीं है, भोज है, तो सब लोग जो वहाँ पर बुलाया गया है, सभी लोग किसको ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? पहले यीशु को ढूंढेगा और उसके बाद ये भोज। अरे ये लाजरुस को जिलाया, उसको भी एक बार देखना चाहेगा, एक बार यीशु तो बोलना चाहेगा, जिंदा है कि भूत है, देखना, टच करके देखेगा। आप लोग नहीं देखेगा? अरे लाजरुस, अरे मर करके जी उठा, हम भाग जाते। नहीं, थोड़ा सब लोग छू रहे हैं लाजरुस को, लाजरुस का गाल भी नोच रहा है, पता लगाना है कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। नहीं लगेगा आप? नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है लाजरुस से मिलने का? लाजरुस से मिलने का कोई उत्साह नहीं है भाई। लाजरुस, वो भोज में आए हुए लोग लाजरुस के साथ इतना सेल्फी लिया होगा भाई, सेकंड मतलब मर कर के जी उठा है इसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, सपना नहीं देख पाए, मतलब सोच नहीं पा रहे, वो भावनाओं में नहीं देख पा रहे। ये भोज के बारे में मार्था वहां पर परोस रही है और यीशु वहां पर बैठा हुआ है। यीशु का मोटरसाइकिल बाहर पार्क किया हुआ है और मोटरसाइकिल में नहीं आया था, पैदल आया था। हालेलुया। और वहां पर भीड़ की भीड़ गाड़ी में आते रहते हैं और सबसे पहले थोड़ा आकर के यीशु से मिलता है, जय यीशु बोल देता, यीशु से जय यीशु बोलता।
और फिर लाजरुस को भी एक बार टच करके सब लोग बैठ जाता है। फिर सबको जय यीशु ऐसा बोल के बैठ जाता। भीड़ की भीड़ वहाँ पर है, सब लोगों का लाइन लगा हुआ है लाजरुस और यीशु से मिलने के लिए। मान लीजिए लाजरुस बंदा जी उठने के बाद है ना, ये सब भूल गया, बोलता है मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा बिजनेस ट्रिप में मैं बाहर जा रहा हूँ, फौज में नहीं आता, तो कैसा होगा? तो लोग बोलेगा ये बंदा जी उठा, मर गया था, 4 दिन सड़ रहा था वहां पर, और यीशु आकर के जिलाया, और ये भोज में वो नहीं, वो बोलता है बिजी है। क्या बिजी है? इसको और कोई चीज में बिजी होने का क्या जरूरत? इसको तो आज यहां पर होना चाहिए था, है ना? अगर नहीं होना मतलब क्या है? यीशु का, अपने जिंदगी का, यीशु का आभारी है, वो आभारी है, आभार है उनके अंदर। ऐसा कोई चीज ही नहीं है। ऐसा मनुष्य आज ऐसा हो गया कि आभार व्यक्त करने का जो थैंक्स माने ग्रैटिट्यूड, थैंक्स गिविंग, आभारी नहीं है। हमें जो मिला है, यीशु ने हमारे साथ जो किया है, यीशु ने जो भोज की तैयारी की है, और पवित्र त्रित्व अपना जीवन, अपना सब कुछ हमारे साथ बांटने का, अपना अनंत जीवन हमको देने का ये भोज, जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हम लोग तो मर चुके थे, हम लोग पाप में सड़ रहे थे, हम लोग तो एकदम निर्जीव हो गए थे, और उसमें अपना प्राण, अपनी आशा, अपना प्रेम, अपने सहभागिता सब कुछ दे रहा है। वहां पर जाने के लिए हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, लाजरुस अगर नहीं होता तो आप उनको क्या बुलाता? अरे बेवकूफ आदमी है, इतना बेवकूफी का काम। आप वहां पर गया, आप खाने के लिए, भोजन के लिए आप भी वहां पर गया, आप सोच रहे थे कि एक बार यीशु से मिलेंगे, फिर एक बार लाजरुस से मिलेंगे। यीशु से मिला और लाजरुस वहां पर नहीं, तो आप मार्था से जरूर पूछेंगे आपका भाई कहाँ है? नहीं नहीं, वो तो बाहर निकल गए। तो आप क्या बोलेगा? मार्था को थोड़ा सुना करके जाएगा, ये कैसा आदमी है, कैसा लड़का है। अच्छा लगेगा आपको? आपको इतना गुस्सा आएगा लाजरुस को एक झापड़ लगाने के लिए, मतलब एक थप्पड़ मारने का मन करेगा। कैसा आदमी, चिल्लाया था, मर गया था, चिल्लाया, फिर भी कोई धन्यवाद का भाव नहीं है। हालेलुया। वास्तव में वो लाजरुस की जगह में हम लोग हैं। हम लोग जो पाप में मरा हुआ, हम लोग जो अर्धांग रोगी के समान अधमरा, हम लोग यरीको के सड़क के किनारे बैठा हुआ वो अंधे के समान सब बातों में भटक रहे थे। किसी की मदद, कोई बोल दिया वहां पर है, कोई बोल दिया यहां पर है। हम लोग ऐसे अंधा नहीं समझता था। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कोढ़ी के समान था, पूरा घाव से भरा हुआ था। हमको प्रभु ने नव जीवन दिया है, कलीस हमें अलंकृत किया है, सजाया है, अपने खून से खरीदा है, और हम लोगों को धन्यवाद का भाव नहीं है। मिसा बलिदान का इंग्लिश वर्ड क्या है? यूखरिस्ट। क्या है? इसमें हम लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। हमको कोई डिजायर नहीं है, तड़प नहीं है, हम वहाँ से गायब रहते आते नहीं हैं, तो बहुत बड़ी विडंबना है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कह रहा था, ये गाइए, ये वचन को गाइए। मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूंगा। वास्तव में ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम सबों के लिए उनका तड़प अभी भी बना हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। मरते वक्त उसने उसको जाहिर किया, उसको उसने प्रकट किया और बोला, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। मदर तेरेसा को वो प्यास के बारे में अच्छा ज्ञान मिला, समझ मिला। वो अपने
चापल में इसको लिख करके रखा था हमेशा वो याद करने के लिए, मैं प्यासा हूँ। मदर तेरेसा और बाहर जा कर के रोगियों की सेवा करते समय यीशु से मिलने के लिए, यीशु की सेवा करने के लिए, यीशु से मुलाकात करने के लिए वो भी प्यासा थी, वो प्यास महसूस कर रही थी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग जो आज मिस्सा बलिदान को ये अद्भुत दृष्टि से देखना है। लाजरुस कैसे देख रहा था वो भोज को, पहले जैसे खाना खा रहा था, पहले जो माने किसी के पार्टी में जा रहा था वैसा देख रहा था वो भोज को। लाजरुस यीशु के दाहिने बैठ करके वो भोज में सम्मिलित हो रहा था। ये लाजरुस के लिए तो ये बहुत ही अनोखा भोजन है, क्योंकि लाजरुस वो मर गया था, जी गया है। कभी सोचा नहीं ये ऐसा एक लाइफ मिलेगा यीशु के बगल में बैठ करके, और बाकी सभी रो लाजरुस जी उठा, बाकी सभी लोग आकर के बैठ रहे भोजन में, और लाजरुस उसमें मुख्य मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। कौन है लाजरुस? पूरा केंद्र बिंदु बन गया है। ये भोजन में लाजरुस बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हो गया। यीशु के बाद में फिर लाजरुस है। वो जगह हम लोगों को है, हम लोगों को मालूम है कि ये भोज में मेरे को जाना बहुत जरूरी है भाई। कहीं भी नहीं जाएंगे, इसमें जाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे खातिर, मेरे वजह से हो रहा है कि यीशु ने मुझे जिलाया है। मैं मर गया था, मेरे भी आदर में हो रहा है, ये मेरे वजह से हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है। ये फीलिंग आपको जरूरी है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया का मनोभाव है, लाजरुस का मनोभाव। वहां पर ये योहन कह रहे हैं अध्याय 12 में 13 में यीशु मिस्सा बलिदान की स्थापना कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ये बाइबल में रहस्य की चर्चा हो रही है, महान रहस्य की चर्चा हो रही है। एक बार फिर हम उसको पढ़ते हैं। पास्का के 6 दिन पहले पढ़िए। हालेलुया, ये कितना सुंदर एक अवसर है। इत्र के सुगंध से सारा घर महक उठा। आज जब हम लोग मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद के सामने जो धूप लेकर के आते हैं, तो आपको ये याद करना है वो यीशु का महक, वो यीशु का जो सुगंध पूरे दुनिया में इसी के द्वारा फैल रहे। वास्तव में ये पास्का का ये भोज शिष्यों को क्या दिया? वही महक दिया, वही महक, वही सुगंध दिया है जो यीशु के साथ उन्होंने 3 साल जब बिताया, वही एक्जैक्टली वही अनुभव दे दिया। वही अनुभव यीशु के साथ, उससे भी गहरा अनुभव उनको मिल रहा था जब यीशु ने अंतिम जो ब्यालू जो भोजन किया है, अंतिम भोजन जो किया है, लास्ट सपर किया है, वो उसी से वास्तव में यीशु के शिष्यों को, कलीसिया को वही अनुभव मिल रहा था जो लाजरुस को मिल रहा है, वही अनुभव मिल रहा था। हालेलुया। एक बार आप सोच लीजिए, माँ मरियम वहां पर है ना, पुनर्जीवित होने के बाद में, है ना। माँ मरियम, आप लोग मेरे साथ में हैं कि इधर उधर देख रहे हैं? मेरे साथ में है ना, पूरा सुन रहे हैं? तो कम से कम ऐसे सिर हिलाना, एकदम ऐसा रहा। ये लोग तो सुनता ही नहीं रहे हैं। एक बार हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
आप एक बार मिस्सा बलिदान के बारे में एक बार सोचिए। यीशु का मृत्यु हुआ ना, कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? कलवारी में। कैसे हुआ? क्रूस पर लटका हुआ। कितने घंटे तक? केवल 3 कि 6 घंटे तक? 3 घंटा हुआ केवल। 3 घंटे तक यीशु क्रूस पर लटकता रहे कि 6 घंटे तक? हाँ, आपको एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शायद 6 घंटे तक क्या होगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। अच्छा, यीशु को वहां पर क्रूस पर लटका करके बहुत ही बुरी तरीके से यीशु की मृत्यु हुई, बहुत ही भयानक रूप में हुआ है। यीशु का मृत्यु कैसे हुआ? एकदम भयानक रूप में उनको मार करके, उनको शरीर पूरा कोड़े से, पूरा कोड़े लगा करके और क्रूस पर ठोक करके, उनको अपमानित करके, क्रूस सर पर कांटों का मुकुट ठोक करके, बगल में अगल बगल में 2 लोगों को और टांगाया। क्यों? क्रिमिनल लोगों को, मतलब उनके बीच में यीशु को अपमानित करने का सारा मतलब सीमा उन लोग पार किया, पूरा सब कुछ 2 डाकुओं के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। कोई पुलिस वाला अपमानित करने के लिए, पॉलिटिकली उनका इमेज टार्निश करने के लिए ऐसे कुछ लोगों के साथ जो बिल्कुल मतलब ऐसी स्थिति में अरेस्ट करना, उनको अपमानित करने के लिए कर रहा है, उनको पूरा उनका इमेज एकदम डाउन करने के लिए। आज भी हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, बहुत लोगों के साथ हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। यीशु को भी डाकुओं के बीच में लटका करके मारा। वो बहुत ही याद करने में मजा आ रहा है, उसको अच्छा लगेगा। माँ मरियम को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। और करो बोलेगा, और याद दिलाओ बोलेगा, वो सब याद करने के लिए। और माँ मरियम के साथ में मिल करके शिष्य लोग क्या कर रहे थे? यीशु के पुनरुत्थान के बाद में शिष्य लोग क्या कर रहे हैं? ये मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे हैं। तब वास्तव में डर नहीं, माँ मरियम के अंदर डर नहीं, शिष्यों के अंदर डर नहीं, बाकी जनता के अंदर डर नहीं। यीशु का बहता हुआ वो महान दया, यीशु के असीम प्रेम, यीशु की कृपा का महान प्रवाह, वो स्पर्श जो यीशु बदलहेम से लेकर के कलवारी तक और उसके बाद में पुनर्जीवित यीशु, वो पूरा अनुभव मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रत्येक कलीसिया में, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, पूरे समूह में फैलता गया। ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते चढ़ाते, वो बराबर चढ़ाते हुए, ये पूरा प्रत्येक, कोई अगर यीशु को कभी नहीं देखा है, यीशु से कभी मुलाकात नहीं हुआ है, उसके अंदर भी ऐसा ही अनुभव जैसे कि यीशु के साथ रह चुके, वही अनुभव उनको भी मिलने लगा। साथ साथ जब यीशु के बारे में सुनने लगा, नहीं हम भी वहां पर थे। पौलुस क्या बोल रहे हैं? बहुत ही अद्भुत बात मिस्सा बलिदान के बारे में बोल रहे। वास्तव में पौलुस यीशु के उन शिष्यों में नहीं था, यीशु के 12 शिष्यों में नहीं था, यीशु के साथ नहीं घूम रहा था, यीशु को शायद स्पर्श नहीं किया होगा, शायद यीशु को कभी एक बार भी देखा भी नहीं होगा, फिजिकली देखा नहीं होगा, क्योंकि उस समय ना तो टीवी है, ना तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, या कम्युनिकेशन उतना नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग उतना नहीं है, गाड़ियां नहीं है। और पौलुस शायद दूसरे तरफ रह रहा था, और यीशु शायद पौलुस से एक बार भी मुलाकात भी नहीं किया हो, वैसा आदमी था पौलुस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आम आदमियों के साथ में था, गरीबों के साथ में था, पौलुस बड़े बड़े लोगों के साथ में था। पौलुस बहुत अमीर आदमी था। पौलुस का बाप कौन था? जहाज बनाता था, जहाज। उस जमाने में मतलब जहाज कंपनी का मालिक है। हालेलुया, आम आदमी नहीं है। मान लीजिए मैं कुछ समय पहले जब विदेश गया था, एक आदमी से मुलाकात किया, उनका
उनका हवाई जहाज का कंपनी है, हालेलुया। लेकिन उनकी पत्नी ने उनको धोखा देकर हवाई जहाज की कंपनी उनके नाम पे कर दिया और ये हो गया, सड़क में हो गया। इनके पास एक गाड़ी है, उसी में सोता है, हालेलुया हालेलुया। हवाई जहाज की कंपनी का मालिक आज गरीब की तरह सड़क में पड़ा हुआ है, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पौलुस ऐसा था, कभी मुलाकात नहीं हुआ, लेकिन कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय पहला पत्र, उसमें पौलुस क्या कह रहे हैं, ये मिस्सा बलिदान के बारे में पौलुस क्या कह रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र में अध्याय 11, पहला पत्र अध्याय 11 में संत पौलुस बहुत ही गहरा बात हमें समझा रहे हैं। एकदम आश्चर्य से भरी हुई बात हमें बता रहे हैं। हम लोग इस समय पौलुस क्या कह रहे हैं। पौलुस कहते हैं अध्याय 11 पद संख्या प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 11 का पद संख्या 23, पढ़िए। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने लोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरी स्मृति में किया। तो पौलुस किससे सुना? पेतरुस से सुना, योहन से सुना, शिष्यों से सुना, किससे सुना? अच्छा, पौलुस तो था नहीं वहां पर, वो रात में पौलुस था तो झूठ बोल रहे हो। वास्तव में पौलुस को वही अनुभव मिला है, प्रभु से स्वयं मिला है। वो खुद प्रभु से मुलाकात किया है, वो अनुभव उसको मिला है। मिस्सा बलिदान से वही अनुभव कराने के लिए अपने अनंत प्रज्ञा, वो प्रज्ञा का स्रोत, प्रज्ञा का मूर्ति जो मसीह अवतरित होकर हमारे बीच में, और हर प्रजाति के लोग, हर वंश के लोग, हर समय के लोग, चाहे वो उस युग के हो, आने वाले युग के हो, सभी युगों के लोग यीशु से मुलाकात करें, यीशु से साक्षात यीशु का अनुभव करने के लिए मिस्सा बलिदान की स्थापना हुआ है। पौलुस वो यीशु से मुलाकात किया है और यीशु के बारे में ऐसा लिख रहा है, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आगे वचन में पढ़ते हैं, इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हालेलुया। वास्तव में यीशु ने जो लास्ट सपर मनाया, आखिरी जो सपर मनाया, मिस्सा बलिदान मनाया, वास्तव में वो मृत्यु से ठीक पहले की बात है। अब वो मृत्यु को याद दिलाते हैं तो शायद माँ मरियम को, यीशु के शिष्य लोगों को दुख और निराशा में ले जाने वाली चीज हो सकती थी।
हालेलुया। इतना बुरी तरह से यीशु के साथ जो कुछ भी हुआ वो भूलना चाह रहा है, लेकिन इन लोग उसको याद कर रहे हैं, क्योंकि उससे जीवन का महान प्रवाह मिल रहा था। जितने लोग याद करते हैं उनके अंदर प्रेम नदी की तरह उमड़ रहा है, एक स्रोत की तरह फूट निकल रहा है। उनके अंदर ईश्वर के महान प्रेम और त्याग का भाव, वो आत्म त्याग का भाव उमड़ता जा रहा है। तो फिर जगह जगह में मनाना शुरू कर दिया। ये जो पर्व, ये जो पास्का का जो पर्व मनाते मनाते हम लोग 2000 साल पूरा किया। एक साल नहीं, 2000 साल का ये पूरा हो रहा है। 2000 साल हम लोग इसको मनाते हुए पूरा किया। वो मिस्सा बलिदान, वो साक्षात यीशु का शरीर रक्त पीने खाने से आज कलीसिया यहां पर जिंदा है, क्योंकि वही रियल एनकाउंटर हो रहा था। यही रहस्य है, ये रहस्य है। इसमें यीशु अपना वही कृपा, वही दया, वही सामर्थ्य जो यीशु दुनिया में आया, उसी बात को बरकरार रखा, कायम रखा। हालेलुया। और कोई तरीके से वो उसको नहीं कर पाएगा, कोई किताब से नहीं कर सकेगा। एक किताब लिख करके बहुत लोग गया है, हालेलुया, अपने आत्मकथा लिख करके गया, वो बरकरार नहीं रख पा रहे। ये लिविंग क्राइस्ट से एनकाउंटर है, मतलब एक वही कृपा और सामर्थ्य और शक्ति से हम लोग ओतप्रोत हो जा रहे हैं। यही कलीसिया का कार्य, ये महान रहस्य है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम लोग भूल गया, याद करने के लिए कर रहे, नहीं। हम लोग उसमें जैसे कोई जल कुंड में हमको डुबा करके उठा रहे, वैसा उसमें हम लोग पूरा पूरा भींग रहे हैं, पूरा उसी से। हमारी कलीसिया उस आदमी के जैसा है जो शिष्यों को रास्ते में दिखाई दिया। वो घड़ा में पानी ले करके खड़ा है, उनको दूर से ही देखा, उनका कपड़ा भींगा हुआ है, उनके चेहरे से पानी ऐसे ऐसा गिर रहा है। आप कभी पूरा घड़ा में पानी ले करके गया है? दूर दूर चला है, पहाड़ उतरा है? ऐसा मौका नहीं मिला है। हमारे घर में बचपन में 2 महीना, उस समय कुआं था, बोरिंग नहीं था, कुआं में पानी खत्म हो जाए। केरल में बहुत पानी गिरता है, लेकिन इतना पानी गिरने के बाद भी कुआं में पानी नहीं रहता, क्योंकि हम लोग पहाड़ में रहते हैं। हालेलुया, थोड़ा पहाड़ तरफ रहता है, खेत तरफ पानी मिले। हमारे उधर से अच्छा खेत, माने जहाँ पर पानी हमेशा मिलता है, करीब 1.5 किलोमीटर, एक पहाड़ चढ़ करके उतरना है, तब वहाँ पर खेत है। उस खेत में, और इसको भर करके अपने घर में लेके आना, ये पहाड़ चढ़ करके आना, ऐसे ही लेवल वाला ग्राउंड में नहीं, उधर कोई रास्ता वगैरह नहीं, एक पत्थर से दूसरा पत्थर। ये पानी क्या है, उधर नाश्ता रहेगा, ऊपर पानी से इतना गुस्सा आता था कि जितना भर करके लाना चाहता, घर पहुँचते पहुँचते पूरा खाली हो जाता है। बस हमारा शरीर भींगता है, और कपड़ा धोने के लिए फिर पानी लेने जाना है। हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे लोग लेके जाने से पूरा गायब रहता है। मेरा छोटा भाई था, तो उसके इतना चरता है उसका सिर, उसका पूरा खत्म ही हो जाता है इधर आते आते। उसको पानी का परवाह ही नहीं करता है, वो सिर में क्या रखा हुआ है। और थोड़ा थोड़ा आदत पड़ जाने से थोड़ा बच जाएगा, अगर उसका मुंह थोड़ा छोटा है और बच जाए। इसलिए हम लोग मुंह बड़ा है, क्योंकि उतना बर्तन हम लोगों के पास नहीं है, जो चावल पका रहे उसी में सब लेकर के आ रहे हैं, उसका मुंह बड़ा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया।
और उसके ऊपर पत्ता सब डाल करके हम लोग बचा करके लेके आने का कोशिश करते हैं। और हम लोग वही यीशु आज कह रहे, एक आदमी यूजुअली पानी भरने के लिए स्त्रियां जाती है वहाँ पर यहूदी समाज में। यहाँ पर तुमको ऐसा दिखेगा, बहुत ज़्यादा स्त्रियों को दिखाई देगा पानी भरने, उनके पास नहीं जाना। एक आदमी, एक पुरुष घड़ा भरे पानी का भरा हुआ पानी से खड़ा रहेगा, उसको देखने से तुमको पता चल जाएगा वो भींगा हुआ है। हालेलुया, पानी टपक रहा है, उसका पीछा करो। हालेलुया। वास्तव में कलीसिया यीशु के कृपा से, अनुग्रह से, दया से, वही अभिषेक से, सामर्थ्य से हमेशा भिंगा रहा। क्योंकि मिसा बलिदान के द्वारा, ये मिसा बलिदान के द्वारा है। उसको खा रहे, पी रहे, वही बन जा रहे। वास्तव में इसके लिए प्रभु यीशु इतना तड़प रहा था, तरस रहा था कि इनको भिंगा करके इनको इसी कृपा से ओतप्रोत करेगा। आज हमारे ज़माने में हम देखते हैं मदर तेरेसा, हालेलुया, मदर तेरेसा को हम लोग अभी भी याद करते हैं। मदर तेरेसा कहीं भी जा कर के काम करने के लिए, कोई भी देश में जा कर के काम करने के लिए निकलती थी। कितने भी गरीब से गरीब जगह है वहाँ पर वो रहने के लिए तैयार हो जाते थे। वहाँ पर जहाँ कहीं भी है जाने के लिए तैयार है। आतंकवाद के बीच में है, गरीबी के बीच में है, और पैंडेमिक, कोलरा पैंडेमिक मर रहा उनके बीच में। बस एक ही चीज उसने मांगा है, हर रोज मिस्सा बलिदान चाहिए। मुझे अभी भी याद है, हम लोग सेमिनारी में पढ़े हैं मध्य प्रदेश में। हालेलुया। मध्य प्रदेश बहुत सूखा जगह है, उस समय बहुत ज़्यादा सूखा जगह था, कोई पेड़ पौधा नहीं मिलेगा वहाँ पर ज़्यादा, और इतना धूल है, ठंड है, गर्मी है, और पूरा ज़मीन सब फटा हुआ दिखाई देगा। कोई भी मकान बनाएगा, मकान को भी फाड़ देगा, ऐसा ज़मीन फट जाता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब यात्रा करते थे मध्य प्रदेश में, एक जगह से जब गुजरता था, फादर लोग बोलता था ये जमीन सरकार मदर तेरेसा के लिए दिए थे, वहां पर सेवा के लिए बुलाए थे, चीफ मिनिस्टर बुलाए थे, और मदर तेरेसा को वहां पर आकर के देखे, जमीन को पसंद किया, वहां पर रहेंगे। बोला एक ही डिमांड रखा है, यहाँ पर पुरोहित होना चाहिए, मिस्सा बलिदान होना चाहिए, उनके लिए भी यहाँ पर रहने का कुछ जगह वहाँ पर हम लोग देंगे। तो उन लोगों ने उसके लिए मना किया। हालेलुया, नहीं, पुरोहित, चर्च, मिस्सा, नो नो। मदर तेरेसा वहाँ पर नहीं जा पाई, नहीं गई, उजाड़ पड़ा हुआ है, वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि वो इतना ईश्वर के प्रेम से भरपूर होने का मात्र रहस्य है रोज मिस्सा बलिदान। और जहाँ पर मिस्सा बलिदान वहाँ पर हो, तो वहाँ पर लिखा रहता है मैं प्यासा हूँ। यीशु का क्रूस से जो शब्द बोला, मैं प्यासा हूँ, मदर तेरेसा के अंदर जो प्यास था वो यीशु का प्यास था। हमने आपसे बोला कि सोया हुआ आदम, उनके बगल से वो पसली निकाल करके हेवा को बनाया। जैसे वो नींद से जागा, आदम ने अपने मने हेवा को देख करके बोला मेरी हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का, बड़े प्यार से, अपनापन, वो प्यास से बोला, प्यार से बोला। और वैसे यीशु जो सूली पर सो रहा है, उसके बगल में कोई भाला से छेदा तो वहाँ से जल धारा और रक्त का धारा फूट निकला। वही बोलता है साक्रमेंट का सिंबल है,
साक्रमेंट का साइन है, यीशु के बगल से फूट निकली। जब हम लोग यजकियेल नबी का पुस्तक पढ़ते हैं, वो यजकियेल नबी को एक दर्शन मिलता है, मंदिर के दहली से एक धारा फूट निकली है, वो धारा बह रही है और उसमें पानी बढ़ते जा रहे हैं और समुद्र के जैसा है। वो धारा में यजकियेल नबी चल रहा है। पहले उनके पैर में थोड़ा सा पानी बने और उसके साथ उसके बाद वो घुटने तक, उसके बाद कमर तक, उसके बाद और छाती तक, उसके बाद गले तक, उसके बाद डूब गया पानी में। हालेलुया। हम लोग अभी उसमें डूबा रहने वाला है, क्योंकि वो इतिहास में वो कृपा का प्रवाह, अभी हम लोग समुद्र में तैर रहे हैं, तैरते हुए आ सकते हैं, क्योंकि वो इतना विशाल कृपा का सागर है। मिसा बलिदान इतना असीम दया का सागर है, इतने गहरा समुद्र है, वो दया का समुद्र है, उसी में हम लोग तैरते हुए आ रहे हैं, उसी में हमारा जीवन है। हालेलुया। इसको समझने के लिए हमारी आंखें खुलना चाहिए। बाइबल पढ़ते समय हमें रहस्यों को समझना है। रहस्यों को समझाने के लिए ये बाइबल सुना रहे हैं, और यीशु ने शिष्यों को जो रहस्य सुनाया, एमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों को ऐसा कोई कहानी नहीं सुनाया। ये मिस्सा बलिदान का रहस्य, वो मर्म, वो रहस्य उनको समझाया और उनके अंदर बड़ा उत्साह भर गया। उन लोग वापस वो रात में दौड़ते हुए आ गया और यरूशलेम में उन लोग वहाँ पर यरूशलेम में वो भाईचारा, वो प्रेम, उनका आदान प्रदान किया। लोग जो उदासीपन में था, निराशा में था, सबको जगाया और मिस्सा बलिदान के द्वारा उनको एक लिविंग चर्च बनाया, कलीसिया बनाया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जहाँ पर मिस्सा बलिदान नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग आराधना नहीं कर सकेंगे। हमारे आराधना का हार्ट मिस्सा बलिदान है। वहाँ से हमको ये शक्ति, सामर्थ्य, बल, कृपा मिलती है। वो रहस्य समझ करके उसी की ओर जाना है। हालेलुया। आपको स्रोत की ओर जाना है। यीशु हमसे कहता है, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझसे पिए। यीशु से हम लोग कैसे मुलाकात करेंगे? केवल बाइबल पढ़ करके मुलाकात कर पाएंगे? वो मिस्सा बलिदान के द्वारा हम लोग मुलाकात करेंगे, एनकाउंटर करेंगे और संस्कारों के द्वारा करेंगे। हालेलुया। ये है रहस्य यीशु से मुलाकात करने का। आज भी अनेक लोग जो पाप स्वीकार करते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं यीशु से मुलाकात करने का अनुभव। ये रहस्य है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। और उन्होंने उनसे कहा, गाइए, और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का ये भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं। और उन्होंने उनसे कहा, और उन्होंने उनसे कहा, मैं
कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा। पास का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँ। हालेलुया। अगर हम आपसे कहेंगे हाँ ये क्रिसमस के थोड़ा दिन पहले डिवाइन ग्रेस आश्रम में ऊपर वो पहाड़ की तरफ एक अद्भुत झरना निकली है, उसमें गर्म पानी रहता हमेशा, हाँ जैसे पैर रखेगा चंगा हो जाएंगे। तो आप कैसे आएंगे? भाग करके आएंगे। चलो यार एक बार देख करके आते हैं। फादर वो झरना कहाँ है? वो झरना बोला अभी टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं फादर हम लोग इतना दूर से आए, एक बार देखने के लिए आए। हम बोलेंगे नहीं अभी नहीं दिखा सकते। लेकिन फादर कब आना पड़ेगा उसको देखने के लिए, उसको उसमें एक बार हमको रखना है पैर। अब अद्भुत आश्चर्य सब लेकर के आएगा, नहीं आएगा? आएगा। मिस्सा बलिदान में वास्तव में पिछले 2000 साल से ये जीवन, इतना जीवन भरा है। अनेक माने सभी लोगों को जीवन की समृद्धि दिया है। वो मिस्सा बलिदान में जाते समय आपको इस अद्भुत भाव से ये यीशु का पूरा पूरा कृपा देगा कि थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा देगा, एक बूंद, मतलब मारे दाखरस और थोड़ा सा एक उतना ही मिलेगा कि पूरा मिलेगा। इसी से आपको ये छोटे से टुकड़े से एक बूंद वो दाखरस या जो छिड़काया गया, जब उसमें डुबाया गया, और आपको बोलता है छोटे से रोटी से इतना बड़ा काम हो सकता है। पूरा जीवन मिलेगा, पूरा जीवन मिलेगा कि थोड़ा ही मिलेगा? पूरा पूरा यीशु का पूरा पास्कल मिस्ट्री का सारा फल आपको उसी से मिलेगा। हालेलुया। तब आप तृप्त होकर के जाएंगे, खुश होकर के जाएंगे। आप एक खाने के लिए अगर आपको बहुत ही माने बड़ा बैंक्वेट में बुलाया गया है, एक बहुत ही बड़ा भोज में बुलाया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी आपको बुलाया और सारा कुछ आपके सामने परोसा गया, सारा, और सब मन पसंद व्यंजन आपके सामने, सब कुछ खा करके आप कैसे निकलेगा? तृप्त होकर के जाएगा। हालेलुया। कैसे जाएगा? तृप्त होके। हालेलुया। उसके बाद तृप्त होकर के निकलेगा तो रास्ते में समोसा देखा, अरे 2 समोसा लेके आओ, ऐसा बोलेगा? मार खाएगा। आप साथ में कोई है तो पत्नी है तो वहां से क्या नहीं खाया, समोसा खा रहे। हालेलुया। मतलब क्या मिल रहा है, क्या परोसा जा रहा है, क्या चीज में आप भाग ले रहे हैं, उसका एहसास ही नहीं है। कुछ लोगों के आंख नहीं है, दिख नहीं रहे, उनको शायद टेस्ट बड्स नहीं है, टेस्ट नहीं कर पा रहे, या ऐसा हो गया कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसलिए संतुष्टि नहीं है, इसलिए ज्ञान जरूरी है। संत पापा इसलिए ये पत्र लिखा है, पत्र लिखा है। पत्र का नाम बहुत सुंदर है, आई डिज़ायर, ऐसा मतलब पत्र का नाम आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर ये डिज़ायर के बारे में, यीशु का ये वचन के बारे में ये सब संत पापा लिख रहे हैं। मैं आपको और सरल बना कर रखे, एकदम आपको
आपको खाने के लिए इसको थोड़ा माने आपके लिए थोड़ा झारखंड टेस्ट में दिया है। हालेलुया। थोड़ा उसमें आपको सबसे पसंद क्या है? गुपचुप नहीं, क्या है? डोसा, इडली, चिल्का रोटी नहीं, क्या है? मैं झारखंड फ्लेवर में आपको दिया है। हालेलुया। ये झारखंड वाला फ्लेवर में आपको दिया। वो क्या है आपका जो सबसे खास चीज क्या है? परिवार। मड़ुआ रोटी खाता नहीं है और बोलता है, बना करके देगा तो नहीं खाता है और जाता है दूसरा। मड़ुआ रोटी पहले जमाने में था आपका, अब भी है मड़ुआ। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। डॉक्टर लोग बोलता है शुगर के लिए जब माने एंटीडोट है। शुगर एंटीडोट मतलब शुगर समाप्त हो जाएगा अगर आप आटा छोड़ देंगे, माने इसको हटा देंगे, मड़ुआ खाना शुरू करेगा, अनेक बीमारियां गायब हो जाएंगी अपने आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पूरी दुनिया मड़ुआ रोटी की ओर जा रहे हैं, तो आप इधर से कोई बढ़िया व्यंजन तैयार करके दुनिया में बिजनेस कर सकते, एडवर्टाइज कर सकते। मड़ुआ रोटी का पूरा अलग अलग चीज़, केक। और झारखंड में मड़ुआ का ही केक मैंने सबसे टॉप के। सब बर्थडे मनाएगा तो मड़ुआ केक ही काटना चाहिए। ऐसा आपको लोगों के अंदर इसको छाप देना चाहिए, अंकित करना चाहिए। मड़ुआ का केक, शुगर से बचो, मड़ुआ का केक खाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम लोगों का जो विश्वास है, ये विश्वास कोई ऐसा नहीं, कोई संत पापा इसके विषय में क्या कहता है, ये हमारा जो कलीसिया है ऐसा कोई मॉन्यूमेंट्स नहीं है या कोई ऐसा देखने का मतलब ऐसा आकर के याद करने का कोई चीज़ नहीं है। लिविंग चर्च है। वही यीशु जो यरीको में, जो समारिया में, यरूशलेम में, नाजरत में, गलीलिया में, जो वही यीशु, वो यीशु के मृत्यु, पुनरुत्थान और वही बात आज उस महान सामर्थ्य, ग्लोरी विथ ग्लोरी, वो आपके जीवन में आ रहा है। आप उसी से मुलाकात करके आगे कलीसिया का जीवन आगे बढ़ा सकते हैं। कलीसिया आज आप यहाँ पर जमा हो रहे हैं, यीशु का वो प्यास के कारण, वो डिज़ायर के कारण, वो तड़प के कारण आप आकर्षित हो रहे हैं। 2000 साल पहले आज भी वो तड़प है, वो तड़प आपको खींच रहा है। आप अपने से नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, खींच रहा है। जैसे जैसे इसके विषय में आप जानेंगे, आप भागेंगे, दौड़ेंगे। जैसे एम्माउस से यरूशलेम की ओर दौड़ रहा था रात में, वैसा दौड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा ये रहस्य है। अद्भुत भाव से, बहुत बड़ा जोश से, और आप इसकी ओर दौड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। पवित्र आत्मा आपको इनका ये रहस्य समझाएगा। आप अपने बच्चों को परम प्रसाद से पहले समझाना है, इसको बार बार आपको सुनना है, समझना है, वचनों को गाना है। और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूँगा।
का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं।